सबको साथ लो संघव शक्ति कलौ युगे के सूत्र वाले विश्व के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने हिंदुओं को एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र को अगर शक्तिशाली बनाना है तो हिंदू समाज को उन लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना होगा जो हमारे विचारों से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज में कई विचारधाराएं हैं, लेकिन राष्ट्र हित में सबके बीच साम्य स्थापित करना होगा। हम ये समझते हैं कि अस्तित्व दिखता अलग और विविध है। इस सत्य के साक्षात्कार के आधार पर हमारा राष्ट्र जीवन, समाज जीवन खड़ा हुआ और स्वाभाविक जब ये हम कहते हैं कि विविध दिखता है एक, तो दुनिया में जितना कुछ दिखता है वो क्या है? वो मेरा अपना है, मैं ही हूं, सब में मैं हूं, मुझ में सब है। हमको ये तय करना पड़ेगा कि भारतवर्ष का परम वैभव बाकी राष्ट्रों के लिए सहायक हो, बाधक न हो। सभी राष्ट्रों का वैभव सृष्टि को संपन्न करने के काम में आए, विश्व को संपन्न करने के काम में आए। भारतवर्ष की परम वैभव संपन्नता के लिए हम लोगों के समूह का बल वैभव योग करता हो, केवल अपना अहंकार बढ़ाए, अपना बल बढ़ा के प्रभाव बढ़ाए, इसके लिए हम काम नहीं करेंगे। यूं तो मोहन भागवत ने जो कहा उसमें सामान्य तौर पर कोई बड़ी बात नहीं दिखाई देती, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। खासकर तब जब देश में मस्जिद बनाम मंदिर, वक्फ बनाम सनातन बोर्ड, जातिगत जनगणना और आरक्षण जैसे मसलों पर सामाजिक विभाजन की स्थिति बनी हो। मोहन भागवत का इस तरह का ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले वो हर मस्जिद में मंदिर तलाशने की आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में उनके इस बयान के गूढ़ निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, सीएए लागू करने जैसे हिंदुत्ववादी कदमों के बाद भी पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटने से संघ चिंतित है। संघ को चिंता है कि अगर हिंदुओं का राजनीतिक बंटवारा हुआ तो आने वाले समय में इससे भी विपरीत स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। इसके साथ ही संघ देश के उन क्षेत्रों में भी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार करना चाहता है जहां हिंदू मत निर्णायक नहीं है। संघ की मंशा राष्ट्रवादी विचारधारा वाले गैर हिंदुओं को भी जोड़ने की है। लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस ने इस दिशा में अपनी सक्रियता भी बढ़ाई है, जिसका असर लोकसभा के चुनाव के बाद भी विधानसभा चुनाव में दिखा है। हालांकि बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं कि संघ प्रमुख बीजेपी की राजनीतिक मजबूती के लिए ऐसे बयान दे रही है। वहीं कांग्रेस इसे खाने के और दिखाने के और दांत बता रही है। तो किसके लिए कह रहे थे वो? ये बात स्पष्ट करना चाहिए। उनकी विचारधारा किससे अलग? क्या मुस्लिमों के लिए कह रहे थे? देखिए, एक विचारधारा की लड़ाई इस देश में चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, लिंगायत धर्म है, सिख धर्म है, इनको अलग नहीं मानते। गुरु गोलवलकर जी की बेंच ऑफ थॉट्स को पढ़िएगा। क्या उस बेंच ऑफ थॉट के खिलाफ जाकर मोहन भागवत साहब ये बयान दे रहे हैं? क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए ये लोगों को नहीं पता है कि कैसे अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को दरकिनार करने की बात भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी दल करते हैं? हम चाहते हैं कि सभी इस देश के विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, सरकार के लोग एक साथ आएं और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा का पितृ संगठन माना जाता है। माना यह भी जाता है कि संघ ही बीजेपी की राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करता है। अगर इसे मान लें तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में संघ की गतिविधियां समाज के उन लोगों तक पहुंच सकती हैं जो फिलहाल उसकी पहुंच से दूर हैं। देखना यह है कि संघ का ये संकल्प किस हद तक पूरा होता है और इसका कितना फायदा बीजेपी को पहुंचता है। नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा सबको साथ लो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले आई इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। सबको साथ लेकर चलो, क्या हैं संघ प्रमुख के संदेश के मायने? क्या हार्ड से सॉफ्ट हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की दिशा में बढ़ रहा संघ?
क्या बटोगे तो कटोगे, सबको साथ लेकर चलो में है कोई विरोधाभास? क्या 2024 के झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी की नई जमीन तैयार कर रहा संघ? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम के दौरान, विद्या भारती के एक कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में बोले कि हमें सबको साथ लेकर चलना है और संघो शक्ति कलयुगे, ये सूत्र उन्होंने दिया कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सूत्र है कि संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है। और यह भी कहा कि अगर हिंदू समाज को, इस देश को, राष्ट्र को वैभव तक ले जाना है, सर्वशक्तिशाली बनाना है, तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ संघ प्रमुख सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नारा बुलंद करती है, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस कह रही है कि इनके ये नारे हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। भले ही ये सबको साथ लेकर चलें, लेकिन ये हिंदुत्व की या यूँ कहें कि कट्टर हिंदुत्व की ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। इस प्रकार से संघ प्रमुख के जो बयान है उसको सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व के तौर पर देखा जा रहा है। जैसे योगी जी हैं, कटोगे तो बटोगे, ये हार्ड हिंदुत्व के पैरोकार हैं, और संघ प्रमुख की विचारधारा सॉफ्ट हिंदुत्व की। इस प्रकार की बातें संघ, भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक गलियारों के से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। लेकिन संघ के जानकारों की माने तो संघ को राजनीतिक टिप्पणी संघ पर करने से पहले संघ को समझना आवश्यक है। तो हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पवन पटेल जी, सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, डॉक्टर ब्रजेश पांडे, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर ब्रजेश जी, सबको साथ लो और भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, संघ प्रमुख कहते हैं सबको साथ लो, तो कांग्रेस कह रही है कि ये इनका मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है, मन में कुछ और है और कह कुछ और रहे हैं। क्या कहेंगे? कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस क्या नहीं कह रही है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस आज अपने मैनिफेस्टो से भटक चुकी है। कांग्रेस की नीतियां अलग हो चुकी हैं, कांग्रेस का नेतृत्व कुछ रह नहीं गया है, कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है, कांग्रेस मानसिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से मैं ये कहूंगा, क्योंकि आपका चैनल मध्य प्रदेश के सर्वाधिक प्रमुख चैनलों में एक है, कि संघ प्रमुख पूज्यवर माननीय मोहन यादव जी ने जो कल बातें कही और जो बातें सामने आई, वो समूचे राष्ट्र को लेकर के है, समूचे विश्व बंधुत्व को लेकर के, क्योंकि आज पूरे विश्व की निगाहें भारत की ओर है। सभी लोग टकटकी लगाए देखते हैं। अब जो लोग जिनसे हमारे वैचारिक मतैक हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र हित में और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में अगर उनकी भूमिका है, अगर उनका योगदान है, तो हम अपने मतैक भुलाकर तो उनको साथ लेकर के चलेंगे, ये कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के समुचित विकास के लिए ये आवश्यक भी है। तीसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि संघ प्रमुख जी ने हमारे देश की सामाजिक संस्कृति, सामाजिक एकता, अखंडता को पर बल दिया। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आज जितने भी देश हैं वो अपने राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और अगर भारत के संघ प्रमुख पूज्यवर मोहन भागवत जी ने ये बात कही है तो इसके एक दूरगामी परिणाम है। और मैं समझता हूँ कि समाज को समुचित दिशा देने के लिए उनका यह प्रयास उत्कृष्ट है, सराहनीय है, और इसकी बुरी प्रशंसा की है। जी पवन जी, तो आप क्या है, मानसिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है कांग्रेस? नहीं, अब वॉशिंग पाउडर वॉशिंग मशीन से धुलाई के बाद कब इतना असर तो देखने को मिल ही रहा है कि अब कुछ भी बोल सकते हैं। वॉशिंग पाउडर बहुत जोरदारी से काम किया है, तो उसकी तो कोई बात नहीं। लेकिन वॉशिंग पाउडर मतलब वॉशिंग मशीन से धुलने के बाद जो लोग चले जाते हैं, अब वो कांग्रेस के विचारधारा धुल के वॉशिंग मशीन में जा करके तो एकदम कांग्रेस से ही शुरू कर रहे हैं वो। ये समस्या इस बात की है कि जहाँ पे रहता आदमी, जो पुराना इतिहास रहता है, उस इतिहास के बजाय थोड़ा सा आदमी को संकोच रखना चाहिए कि कहाँ थे, किस इतिहास का हम एक हिस्सा थे। लेकिन आजकल वही बताया, धुलाई ऐसी मची हुई है, क्या बताएं। अब एक चीज़ हमको आज तक समझ में नहीं आई कि जब सबका साथ सबका विकास मोदी जी एकदम बोलते ही चले आ रहे हैं, तो आज संघ को फिर से सबको साथ लेकर चलने की, बोलने की क्या जरूरत पड़ी। इनका तो बहुत पुराना नारा था सबका साथ, दिखाने का नारा था सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ भाजपा का विकास हो रहा था। तो जब अगर वो नारा पहले ही से चल रहा था तो आज संघ प्रमुख जी को बोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई। अपने आप समझ में आ रहा है कि पहले वाला नारा
झूठा था, फिर से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हुई क्या, 400 पार की हवा निकल गई। अब इनका जो आत्मचिंतन मनन चल रहा कि भैया अब क्या किया जाए, अब कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए। तो आज अब राष्ट्रवाद की भाषा राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वही संघ जिसने 53 साल तक तिरंगे का अपमान किया, अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया और झंडे को आज सबसे बड़े झंडे के पैरोकार बन गए, राष्ट्रवाद के सबसे बड़े पैरोकार बन गए। तो ये दो तरफा जो चरित्र भारतीय जनता पार्टी का संघ का है। संघ की पहले क्या भूमिका थी, अंग्रेजों के साथ किस टाइप के संबंध थे, क्या वो नहीं देखेंगे? अब वो सब इतिहास भूल जाइए आप, क्योंकि आज ब्रजेश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हैं। आज हम आज की बात करें तो अब समस्या इस बात की है कि आरक्षण संघ, मोहन भागवत जी ने पहले बोला कि आज़ादी, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका एक बार कितना अपमान किया। उन्होंने बोला जिस दिन राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन देश को आज़ादी मिली। मतलब जितने लोगों ने त्याग बलिदान करके अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो संघ प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी, बयानबाजी मत करिए, जी गलत बयानबाजी मत करिए। माननीय मोहन भागवत जी ने ऐसा कभी भी नहीं बोला जो आप बोल रहे हैं इस समय बैठ करके टीवी स्क्रीन पे। इस तरह मत बोलिए, उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला। हाँ। आप संघ को समझते नहीं, संघ की आइडियोलॉजी नहीं समझ रहे हैं, तो कुछ भी बोल रहे हैं जो आपके मन में आ रहा है। अरे क्या नहीं बोला बताइए ना। आप तर्कों पे बात करिए, आप अपनी अरे अब तर्क आप सिखा देना हमको, किसी दिन हमको तर्क सिखा देना। आप जब आइएगा भोपाल तो तर्क सिखा दीजिएगा, तर्क हमको मत सिखाने का प्रयास करिए। हम तो बोले तो आप पेश कर दीजिए। मोहन भागवत जी नहीं बोला कि सही मायने जबरदस्ती ट्रेनिंग देती, थक गए चिल्लाते चिल्लाते। आरएसएस इस पूरे राष्ट्र समृद्धि के लिए कार्य डॉक्टर साहब सुन लीजिए, कितना कर रहा हूँ देखिए। झंडा क्यों नहीं फहराया था 53 साल तक? 53 साल तक झंडा क्यों नहीं फहराया? डॉक्टर साहब सुन लीजिए, डॉक्टर साहब सुन लीजिए, डॉक्टर साहब पवन पटेल जी की बात सुन लीजिए। डॉक्टर साहब पवन पटेल जी की बात सुन लीजिए। डॉक्टर साहब पवन पटेल जी की बात सुन लीजिए। जी पवन जी, हमारे समझ में ये नहीं आता है कि अब इनसे हम पूछेंगे कुछ, बताएंगे कुछ। एक तो सब आजकल नया पैटर्न चालू हुआ है कि जैसे बोलने लगते हो साथ में हमारी थक गए हो चिल्ला चिल्ला के, साथ में बोलने लगते हैं तो मजबूरन हमें चुप रहना पड़ता है। जब इनकी बतौलेबाजी को हमने सुनी तो हमारी बात को सुनेंगे। अब हम कह रहे हैं 53 साल तक झंडा आपने क्यों नहीं फहराया संघ में, बता दीजिए। आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? नहीं तो क्या करें, बीच में बोलते हो इसी का जवाब, उसका जवाब नहीं देंगे। हमारी समस्या इस बात की कि जब इनको हम पहले बोल रहे हैं कि हमेशा इस तरह का बयान दिया उन्होंने, इतना बवाल मचा, कहते हैं बयान ही नहीं दिया, हम झूठ बोल रहे, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। गलत बयानबाजी करने का ठेका और पेटेंट तो भारतीय जनता पार्टी ने करा रखा है। झूठ बोलने का पेटेंट तो भारतीय जनता पार्टी ने करा के रखा है। अब बता दीजिए कितनी झूठ बोले हैं, कितने आपने वादों को पूरा किया जो बोले, जितनी बतौलेबाजी की थी, क्या बतौलेबाजी को पूरा किया आपने? 2 करोड़ रोजगार मिल गया? मोदी जी ने नहीं बोला था हड़ताल 2 करोड़ रोजगार देंगे, करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे दिया, साला कर्जा ले लेके अभी 2 महीने खत्म नहीं हो, 17,000 करोड़ का कर्जा ले लिया आपने, और उसके बाद भी अपनी पीठ ठोकने का काम कर रहे हैं। सब बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार कितना नारा दिया था, कितनी महंगाई कम हो गई, सिलेंडर का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है, किसी मुद्दे पे बात कर लीजिए, बस बयानबाजी कर दोगे आप, उसके अपने आप को अपने प्रोटेक्शन करते रहोगे। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि ऐसा किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आजाद कराया, इस देश को गढ़ा, जिसको आप बेचने का काम कर रहे हो, उसके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करना चाहिए, उसका बदनामी नहीं करना चाहिए, उसके जो उसने इतना त्याग किया उसका अपमान नहीं करना चाहिए कि जिस दिन राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन आजादी मिली है। और बहुत बड़े बन गए थे आप राम को लाने वाले, किसी की है ऐसी औकात की जो राम को लाए? राम सबको लाए हैं। आपने गलत प्रचारबाजी, गलत बयानबाजी की, इसीलिए जनता ने दिखा दिया कि राम को लाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, राम सबको लाए, इसीलिए 400 पार की हवा निकाल दी आप लोग की। लेकिन चलिए प्रतिक्रिया ले, अंतिम प्रतिक्रिया, अभी अंतिम तो नहीं, इस दौर की अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त नहीं करूंगा, दूसरे राउंड में आऊंगा। तो रमेश शर्मा जी हैं। रमेश जी, संघ को लेकर जिस प्रकार की भ्रांतियां हैं, वो संघ का जो चरित्र चित्रण हुआ है बड़ा राजनीतिक हुआ है, जबकि संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। चूंकि आप संघ से काफी गहरे से संघ की समझ रखते हैं, आपसे चाहूंगा आज ये जो मोहन भागवत ने कहा, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? देखिए, मोटे तौर पर मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो पहली बार संघ का ये सिद्धांत नहीं है। संघ की स्थापना का अगर आप देखेंगे तो स्थापना के समय ही ये सबको साथ लेकर के चलने की बात संघ में रही है। राष्ट्र और संस्कृति उनकी प्राथमिकता में रही है। उनकी प्राथमिकता में धर्म हो, भाव हो, भाषा हो, वो उनकी प्राथमिकता में नहीं है। राष्ट्र संस्कृति उनकी प्राथमिकता में रही है। उनको साथ लेकर के चलना, ये ठीक है कि कुछ उनके बारे में किसने क्या बनता रखा है उसकी संघ वाले बिल्कुल परवाह नहीं करते। आप कल्पना कर सकते हैं जो लोग संघ पर, एक और बात है, हिंदुत्व शब्द संघ का शब्द सनातनी है, संघ का शब्द भारतीय है, राष्ट्रीय उनका शब्द है।
और उनका तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच एक काम करता है, उसमें 100 विस्तारक हैं मुसलमान समाज के जो संघ का विस्तार कार्य कर रहे हैं। कश्मीर में भी मुस्लिम समाज के विस्तारक हैं, बंगाल में भी मुस्लिम समाज के विस्तारक हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो जिन दिनों अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पिछले वर्ष 22 जनवरी को, तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेतृत्व में 3000 मुस्लिम बंधुओं ने प्रयागराज से विभिन्न स्थानों से पद यात्रा करके अयोध्या पहुंचे थे और इसका खूब मीडिया में आया था। तो कुल मिलाकर के वो जो काम करते हैं राष्ट्र संस्कृति के लिए काम करते हैं। अभी ये उनका शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस शताब्दी वर्ष में उन्होंने जो अपने अभियान लिए हैं, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो उन्होंने 5 प्रकार के जो जो लिए हैं उन्होंने, उसमें प्रकृति का संरक्षण किस प्रकार से हो, व्यक्ति आत्मनिर्भर किस प्रकार से बन सकता है, सामाजिक समरसता किस प्रकार से आ सकती है, व्यक्ति में दायित्व बोध किस तरीके से आ सकते हैं, उस सकारात्मक शक्तियों को और समविचार के लोगों को आगे लेकर के चलना। उसका धर्म से और राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। वो किसी राजनीतिक दल में हो सकता है, लेकिन अगर किसी राजनीतिक दूसरे दल में भी है और राष्ट्र संस्कृति के उसकी प्राथमिकता है तो वो संघ उसको साथ लेकर के चलता है। और नवीन जी, अगर आप पढ़ भी लेंगे तो आज़ादी से पहले महात्मा गांधी संघ के वर्धा शिविर में गए हैं और उन्होंने लेख भी लिखा है, नवजीवन में और यंग इंडिया में लेख छपा गांधी जी का संघ की प्रशंसा में। अम्बेडकर जी संघ के कार्यक्रम में गए हैं। जितने लोग गए हैं वो सब लोगों ने प्रशंसा की। वो भारत पर जब भी संकट आया है, चाहे वो 71 का युद्ध हो, 62 का युद्ध हो या कश्मीर पर हमला हो पाकिस्तान का, उस समय की जो भी सरकार रही है उसने संघ से सहयोग मांगा। 71 के युद्ध में इंदिरा जी ने विशेष विमान से अटल जी को भेजा था नागपुर, और संघ चालक जी उस समय जो गुरुजी थे उनसे उन्होंने बात की थी। 62 के युद्ध में सैनिकों को भोजन पहुंचाने का, भूखे रह करके संघ के स्वयंसेवकों ने, कितने स्वयंसेवक उसमें बलिदान हुए। और उसी लिए फिर 1963 में नेहरू जी ने गणतंत्र दिवस पर संघ के स्वयंसेवकों को बुलाया था। कश्मीर विलय में सरदार पटेल ने संघ प्रमुख को कश्मीर भेजा था महाराज से बात करने के लिए, कश्मीर के महाराज से, और संघ प्रमुख के बुलावे पर ही महाराज फिर दिल्ली आए थे। और वो माउंटबेटन ने देर लगाई 24 घंटे हस्ताक्षर करने में, उसमें पाकिस्तान आगे बढ़ आया। तो कुल मिलाकर के संघ राष्ट्र संस्कृति के लिए समर्पित है। धर्म भाव भाषा उसके लिए वो मायने नहीं रखता। ये पहले दिन से संघ जिस लाइन पर चल रहा है उसी लाइन पर मोहन भागवत जी का ये वक्तव्य है जी। तो संघ की लाइन तो क्लियर है पवन जी, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, आरोप करते करते संघ पर भी आरोप लगा लेते हैं। अब आपके पास तो कोई ऐसा संगठन है नहीं। देखिए, लाइन तो हमारी भी क्लियर है। हम तो जो बोल रहे हैं बता रहे, वही हमने कहा कि अगर ऐसा चल रहा था सबका साथ सबका विकास, तो संघ प्रमुख जी को आज क्यों बोलने की जरूरत पड़ गई? और अगर संघ प्रमुख जी बोल रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर देते? अगर कोई ये व्यक्ति किसी बात पे अगर ऑब्जेक्शन उठाता है तो उसको अंदर क्यों कर दिया जाता है? उसको ईडी सीआईडी क्यों चली जाती है? जब राहुल गांधी जी ने बोला कि भाई 17 तारीख को 19 तारीख को निर्णय आ रहा चुनाव आयुक्त करने के लिए, 2 दिन रुक जाओ, तो काहे नहीं रुके भाई? काहे आधी रात में उसकी नियुक्ति निकाल दिया? बता दीजिए ना। ये कहाँ, ये दोनों का मैच कहाँ कर रहा है? वो बोल कुछ नहीं, बतौलेबाजी चल रही, फुल बतौलेबाजी, देते जाओ झोंकते जाओ। पूरा संगठन न गरीबी की याद रहे न कर्जे की याद आए, बस इसी में जूझा रहे कि उनका एक बयान आ गया हम कर दे। हम कहते हैं अगर संघ ने बोला है तो क्यों नहीं दे रहे भैया? क्यों झूठ बोल रही भारतीय जनता पार्टी? अगर संघ बोल रहे हैं, संघ महासंस्था है तो बोले, बताएं ना कि क्यों बोल रहे हैं। लाडली बहनों को अभी तक 3000 रुपए क्यों नहीं मिल गया? किसानों को क्यों नहीं दे रहे? तो अगर उनका मानना, बोलने का जो हमें समझ में आया, जितना हमारा छोटा सा दिमाग है, उनका मतलब है कि सबको साथ लेकर के चलना है। अगर एक व्यक्ति भी किसी चीज में संतुष्ट नहीं है तो उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति का पूरी पार्टी 10-10, 50-50, 100-100 विधायक नहीं संतुष्ट है तो उनको हथियार ले रहे भारतीय जनता पार्टी। उस लाइन में चल रही क्या भारतीय जनता पार्टी? उस चीज को मान रही है भारतीय जनता पार्टी क्या? तो उसको तो मान नहीं रही। तो यही हम बोल रहे हैं कि दिखाने के दांत और कुछ, खाने के कुछ और है। बयान देते जाओ, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाते जाओ। जी डॉक्टर साहब, ये ध्यान भटकाने की कवायद है आपकी। देखिए, हम अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से यही कहेंगे, कितनी अच्छी सार्थक सटीक एवं सारगर्भित बातें रमेश शर्मा जी ने कही, वरिष्ठ पत्रकार माननीय आपकी तरह। कांग्रेस प्रवक्ता को पहले संघ के बारे में पढ़ना चाहिए। ये अभी चर्चा कर रहे थे, मैंने बता दूं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 3 अखबार निकलते थे, शायद इन्हें जानकारी नहीं होगी, हम बताएंगे। और उन्होंने यंग इंडिया के साथ हरिजन में भी संघ के बारे में तारीफ छापी। और उस अखबार में तारीफ छापने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बुला करके संघ के जितने भी कैडर कार्यकर्ता थे उनको सम्मानित किया था बकायदे दिल्ली में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर हम सामाजिक परिवर्तन के लिए संघ प्रमुख मान्यवर मोहन भागवत साहब ने अगर सामाजिक परिवर्तन की बात किया है, उन्होंने पंच परिवर्तन की बात किया है, विमर्श
परिवर्तन की बात किया है और सज्जन शक्ति जागरण की बात की है। क्या गलत कहा है? अगर हम समाज को उच्च से उच्चतर दिशा देने का प्रयास करते हैं और हम उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ते हैं जिनसे हमारी विचारधारा टैली नहीं होती है, इसमें क्या अपराध हो गया जो इतना ही भड़क रहे हैं? तीसरी बात ये, डॉक्टर साहब आपके ऊपर आरोप ये लगा है कि आपने 144 डॉक्टर साहब आपके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि आपने खुद ही संघ की दवाई पी ली है और अब ऑपरेशन कर रहे हैं कांग्रेस का, लेकिन आपने डॉक्टरी कांग्रेस से करी थी। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि हमने ये जिस तरह की फेडरल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इनके परिवार का एक व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं था, लेकिन हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पोता हूं और जिन्हें ताम्रपत्र देकर इंदिरा जी ने सम्मानित किया था, मैं कह रहा हूं ना, तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने अंगीकार किया, स्वीकार किया और बराबर पुरस्कृत बने अच्छे पदों में बिठाया। तो ये गलत बयानबाजी करते हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संघ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग बराबर सम्मान करते हैं। इनको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1947 से लेकर के 2025 के कार्यकाल में भी आरएसएस ने हमेशा समाज को उत्तरोत्तर समृद्ध देने का कार्य किया है। और अगर हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं तो हम विश्व के मनस्पटल के लेकर बात करेंगे। आज बागेश्वर धाम महाराज जी ने कहा था कि आज जो है वो आप देखिए, रशिया का राष्ट्रपति जो है अमेरिका से बात करने में सोचेगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ जो हुआ सबने देखा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जो है वो हर सबसे डायलॉग कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो सामाजिक समरसता है, बड़ी सोच है, सबको साथ मिलने का, एक मादा है। ये मादा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। इनके नेता राहुल गांधी से पूछा गया कि कुंभ का आप जाएंगे तो नमस्कार करके निकल गए। अरे आप तो कम से कम उस जगह को, इनको महाकुंभ के बाद इनसे मैं पूछ दूंगा सनातन का अर्थ क्या होता है। भगवत जी गए नहाने? नहीं गए। ब्रजेश जी भगवत जी गए नहाने कि नहीं गए? आप गए हो कि नहीं गए हो? अंतिम क्या बोले तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का उसके परिवार का नहीं, क्या मैं समझ नहीं पाता। प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अब समय नहीं है, बाद में समझा दूंगा मैं आपको। जी जी, ये पर्सनल फोन पे बात कर लेना है जी, कौन सी दुश्मनी है आपकी उनसे जी। तो रमेश शर्मा जी से मैं फिर ये बात करूंगा कि देखिए, संघ की विचारधारा का भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा हिस्सा अंगीकार किया है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। कांग्रेस लगातार संघ पर हमलावर रही है, जबकि संघ ये लगातार कहती रही कि जो भी राजनीतिक दल उसकी विचारधारा और उसकी रीति नीति से मैच करेगा उसके साथ संघ जो है कदम ताल करेगा, और संघ को कोई राजनीतिक लालसा भी नहीं। क्या कहें? स्वाभाविक रूप से संघ जो है वो राजनीति नहीं करता। संघ अपने खुद अपना कोई प्रकल्प नहीं चलाता। संघ का एकमात्र ध्येय राष्ट्र और संस्कृति की सेवा है, व्यक्तित्व का निर्माण है, समाज के भीतर सकारात्मक वातावरण का निर्माण है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर व्यक्तित्व का निर्माण हो गया तो परिवार श्रेष्ठ बनेगा, परिवार श्रेष्ठ बना तो समाज श्रेष्ठ बनेगा, और समाज श्रेष्ठ बना तो राष्ट्र श्रेष्ठ बनेगा। संघ इस सिद्धांत पर काम करता है। अब चूंकि एक समय ऐसा आया था कि संघ को ऐसा लगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक से तो ब्रजेश जी बता पाएंगे, संघ वालों को ये लगा कि कहीं ना कहीं राजनीति में हमारी ध्वनि होनी चाहिए। जिस तरीके से एक तरफा निर्णय हुआ था 1948 में, इसीलिए जनसंघ का गठन किया, और जनसंघ का गठन करने के बाद आगे चल करके फिर उसका स्वरूप बदला, भारतीय जनता पार्टी के रूप में आ गई। कितनी ऐसी चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से अलग काम करती है, संघ का सिद्धांत अपना अलग है, उसके बाद वो उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करते। भाजपा वाले उनको आग्रह करते हैं तो वो अपने किसी पदाधिकारी को, कार्यकर्ताओं को भाजपा में भेज देते हैं। बाकी उनका काम एक तरफा राष्ट्र को प्राथमिकता को लेकर के है। जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ के गठन से पहले जो 7-8 लोग थे, जो बात तय हुआ था कि कहीं ना कहीं अगर अंग्रेज चले गए और अगर राष्ट्र जीवित नहीं रहा, संस्कृति जीवित नहीं रही, तो क्या होगा। तो समाज की जागृति के लिए एक सामाजिक अभियान की जरूरत थी, सांस्कृतिक अभियान की जरूरत थी, इसलिए संघ अस्तित्व में आया। जितने भी सरसंघ चालक अभी तक बने हुए हैं, वो जो मूल सिद्धांत रहा है पहले दिन का, उसी सिद्धांत पर चलते हैं, उसी की व्याख्या करते हैं, उसी को अपने ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं। संघ कोई नई लाइन पर नहीं चल रहा, मूल मुद्दे पर चल रहा है, राष्ट्र उसकी प्राथमिकता में है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो संघ प्रमुख की ये बात कि सबको साथ लो, ये बहुत दूर तक गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमारा तो नारा ही है, हमारा तो संकल्प सूत्र है, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस ने कहा कि अगर सबका साथ सबका विकास हो रहा था
तो फिर संघ प्रमुख को क्यों ये ताकीद करनी पड़ी कि सबको साथ लो। अब इसको राजनीतिक गलियारों में इस तरह से भी देखा जा रहा है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी की दूरी बढ़ रही है, लेकिन ये दूरी कितनी भी हो, इस दूरी का कोई भी फायदा कांग्रेस को नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस संघ को सिरे से खारिज करता रहा है। लेकिन संघ की संगठन शक्ति कांग्रेस को स्वीकारनी होगी, और संघ को नकारने से ज्यादा बेहतर है कि कांग्रेस अपना भी कोई एक ऐसा वैचारिक संगठन खड़ा करे। हालांकि सेवा दल हुआ करता था, लेकिन अब उसकी कोई बहुत सक्रियता सामने नहीं आती। तो संघ प्रमुख के ये बयान राजनीति में क्या क्या मायने छोड़ेंगे, क्या क्या नए अर्थों को जन्म देंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतनी, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।